बिलासपुर में मिशन अस्पताल पर जिला प्रशासन का जल्द कब्जा होगा। प्रशासन ने नोटिस जारी कर 7 दिनों में आदेश जारी किए खाली करने के। जहां लीज खत्म होने के बाद नवीनीकरण नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। रक्षाबंधन के बाद प्रशासन अस्पताल पर कार्रवाई करेगा। कलेक्टर और निगम आयुक्त ने अस्पताल परिसर का जायजा लिया, जहां 1885 में स्थापित मिशन अस्पताल की लीज 2014 में ही समाप्त हो गई थी। बावजूद इसके यहां पर लगातार ये अस्पताल संचालित हो रहा था और अब नोटिस दिया गया है। कोई रियायत नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से भी इसे खाली करने के लिए बोल दिया गया है। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, पूरी जानकारी दीजिए, कब तक ये मिशन अस्पताल पूरा हो पाएगा? देखिए, ये मिशन हॉस्पिटल 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जमीन जो है लीज में लेकर यहाँ पर अस्पताल की स्थापना की गई थी। चूंकि 2014 में इसका लीज खत्म हो गया, जिसके बाद इन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। हाईकोर्ट ने इसे इनकार कर दिया नवीनीकरण को लेकर। इसके साथ ही इसको जिला प्रशासन को वापस इस जमीन को देने की बात कही है। फिलहाल प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिनों के भीतर इस पूरे परिसर को खाली करने के जो है आदेश दिए हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो अस्पताल प्रबंधन है, मिशन संस्था है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेती है। चूंकि हालांकि हाईकोर्ट के पास इन्होंने एक आवेदन देकर नवीनीकरण की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब राखी यानी कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के बाद जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंचेगी और इस तमाम जो ये व्यवस्थाओं के अनुसार जो लीज खत्म हो चुका है उससे हैंडओवर लेकर प्रशासन अपने हैंडओवर इस पूरे परिसर को, इस जमीन को लेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि ये जमीन का विवाद पिछले कई सालों से चलता आ रहा था, जिस पर कोर्ट ने भी ये निर्देशित किया है कि जिला प्रशासन इसे अपने पोजीशन पे ले सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां अंबिकापुर में डायरिया से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा था। 8 ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। चैनपुर में करीब 20 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं। एक सप्ताह से गाँव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया हुआ है। उदयपुर ब्लॉक के चैनपुर गाँव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। पर जैसे ही डायरिया का पता चला तो हम लोग 13 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, जिसमें अभी तक 23 पेशेंट हम लोग यहाँ पर उनका नाम दर्ज किए, जिसमें से कुछ को रेफर किए हैं 15 लगभग, और 8 हमारे घर में रिकवर दवाई देकर रिकवर में है। कोंडागांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मलेरिया से मौत पर प्रशासन अलर्ट हुआ। इलाके में बच्चों की मलेरिया से मौत हो गई थी। मर्दापाल इलाके में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। मलेरिया की जांच करने के निर्देश जारी किए गए। स्वास्थ्य विभाग अलग अलग गांवों में शिविर लगाकर मलेरिया की जांच कर रहा है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बिलासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब की 18 दुकानों में मिली गंभीर खामियां। ऑनलाइन पेमेंट के लिए काउंटर पर नहीं मिला बारकोड, बिक्री की रसीद और रकम जमा नहीं करवाई गई। बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शराब की 18 दुकानों में गंभीर खामियां पाई गई हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए काउंटर पर कोई बारकोड उपलब्ध नहीं था। बिक्री की रसीद और रकम भी जो जमा होती है उसकी कोई डिटेल्स नहीं थी और इसके चलते यहां पर एक्शन लिया गया। और अब कोंडागांव से खबर है, जहां सवारियों से भरा ऑटो रिक्शा पलट गया। मवेशी के अचानक सामने आने से यह हादसा हुआ। हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। एक छोटी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर कोंडागांव से आपको दे रहे हैं। सवारियों से भरा ऑटो रिक्शा पलटा। मवेशी के अचानक सामने आने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल बताए जा रहे हैं। एक छोटी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है।
और अब खबर धमतरी से। बाइक चुराते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुराई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी हुई है। खबर धमतरी से। बाइक चुराते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुराई गई, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुर्ग से खबर है, जहां हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुर्ग न्यायालय ने सुनाई है सजा। आपसी रंजिश के चलते की थी हत्या। वर्ष 2020 का ये पूरा मामला बताया गया है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर दुर्ग से। हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुर्ग न्यायालय ने सुनाई है सजा। आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। वर्ष 2020 का ये पूरा मामला है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। एक और खबर दुर्ग से ही है, जहां पर छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला गिरफ्तार किया गया। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर किया था वायरल। छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर दुर्ग से है, जहां छात्रा को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाला गिरफ्तार किया गया। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया गया था। छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। और अब अंबिकापुर से खबर है, जहां फर्जी लोन के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मृतक किसान के नाम फर्जी दस्तावेज बनाकर उठाया था लोन और 2 लाख से ज्यादा का फर्जी लोन उठाया गया था। आरोपी के साथी दारोगा दास और सीताराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर फर्जी लोन के मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा गया है। मृतक किसान के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन ले लिया गया। 2 लाख से ज्यादा का फर्जी लोन उठाया गया और आरोपी के साथी दारोगा दास और सीताराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर बलरामपुर से है। महान नदी के तेज बहाव में बहा ग्रामीण। नगर सेना की टीम की मदद से शव को बरामद किया गया। अपने साथियों के साथ जंगल में गया था ग्रामीण। नदी पार करते समय तेज बहाव में बहा ग्रामीण। राजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां महान नदी के तेज बहाव में ग्रामीण बह गया। नगर सेना की टीम की मदद से शव को बरामद किया गया। तो अपने साथियों के साथ जंगल में गया था ग्रामीण और नदी पार करते समय तेज बहाव में बह गया ग्रामीण। राजपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। खबर बलरामपुर से आपको दे रहे हैं। महान नदी के तेज बहाव में ग्रामीण बह गया। और अब खबर कोरबा से। महिला से मोबाइल लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद की गई हैं। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। करतला पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ी खबर है कोरबा से। महिला से मोबाइल लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद कर ली गई हैं। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। करतला पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं बस्तर में एनएमडीसी प्लांट के निजीकरण को लेकर फिर से बयानबाजी शुरू हुई है। प्लांट के 50% शेयर बेचने की खबर के बाद कांग्रेसियों ने विरोध किया। कांग्रेस ने कहा प्लांट का विनिवेश होने से बस्तर वासियों को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस ने कहा प्लांट को नहीं बेचने देंगे। इस पर बस्तर सांसद ने कहा कि बीजेपी कभी नहीं करवाएगी निजीकरण। एनएमडीसी प्लांट बस्तर में रोजगार का प्रमुख केंद्र है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करने में माहिर है।
50.79% नगरनार इस्पात संयंत्र का विनिवेशीकरण करने जा रहा है, जिसके लिए आगामी 2 महीने में ये प्रारूप भी तैयार करेगा। तो भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं झूठ बोल करके। अगर सांसद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है तो इस भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। विनिवेशीकरण की सूची में आज भी नगरनार इस्पात संयंत्र का नाम है, उस सूची से नाम हटवा दीजिए। कांग्रेस कभी इस विषय पर बात नहीं करेगी और बस्तर की जनता आपको धन्यवाद भी देगी। नाम देके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सरकार हमारा डबल इंजन का सरकार, और हमारे मोदी जी ने उन्होंने यहीं पर गारंटी देके गया है कि मैं यहाँ के युवाओं के साथ, युवाओं को वहाँ रोजगार मिले। और कोई निजी कंपनी में देने या निजीकरण का बात नहीं है। कांग्रेस के लोग बीच बीच में भ्रम फैलाते रहते हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और हमारे बस्तर के लोगों को जो अधिकार, जो लाभ मिल रहा है और जिस प्रकार से बस्तर विकास कर रहा है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो भी बोल से भारतीय जनता पार्टी का देन है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बना के दिया, इसलिए उन कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का बयानबाजी बीच बीच में करते रहते हैं, उनसे हमको कोई फर्क नहीं। और अब पेंड्रा से खबर है, जहां भालू ने किया एक शख्स पर